मदमर्दन। सो देखो मन समुझ विचारो आप, जय कारण जो काम करत हो, हानि लाभ जो थाप। तेहमें हानि होय जेहि करतब, कौन समुझ फल लाभ। जो जो काम करो तुम निज हित, तेहमें मान मिलाप। तेहके कारण नीचे जाओ, कहाँ ऊंचाई थाप। यह तो काम सुबुद्धि के नाही, कुबुद्धि केर फल ताप। काह बड़ा तुम आपको मानो, समुझ विचारो पाप। बड़े पुरुष निर्माण रहत हैं, होत बड़ाई जाप। नीच नीचाई तुम में देखो, कहाँ तब श्रेष्ठ मिलाप। जो जो दुख तुम निस्दिन भोगे, भरमत सहत कलाप। सोई दुख जब सिर पर तुम्हारे, केहि लग मान कराप। सो देखो मन समुझ विचारो आप। हे जगत प्रपंच से हटने वाले मुक्ति इच्छुक, अपने स्वरूप और अपनी स्थिति का विचार करो। किसका विचार करो? अपने स्वरूप और अपनी स्थिति का विचार करो। अगर मोक्ष की इच्छा है तो साहब कह रहे हैं, हे जगत प्रपंच से हटने वाले मृत्यु मुक्ति इच्छुक, समुझ विचार करके क्या करो? अपनी स्थिति और अपने स्वरूप में अपनी स्थिति बनाओ। जय कारण जो काम करती हो, हानि लाभ जो थाप। तेहमें हानि होय जहि करतब, कौन समुझ फल लाभ। कोई भी कार्य किया जाता है, सब में कुछ लाभ ही सोचकर, साथ ही हानि वाले कार्य का त्याग किया जाता है। तो भला जिस अभिमान रूप कर्तव्य से जीव की हानि हो, उसे यदि कहा जाए कि समझ बूझ कर किया, तो समझने का फल क्या हुआ? कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें लाभ निश्चय होता है कि हाँ, इससे हमारा कुछ भला होगा, तो हम उस काम को करते हैं। और जिससे हानि समझ में आता है, उसका हम त्याग कर देते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि जिससे हमारा काम बिगड़ जाए, जिससे हमारा कोई हानि हो, उसको हमें नहीं करना चाहिए। जिस अभिमान रूप कर्तव्य से जीव की हानि हो, अब अगर उसे हम कहें कि समझ बूझ कर किया, तो ये समझदारी का फल नहीं होगा, क्योंकि उसको करने से हमारी हानि ही हो गई। तो ये समझदार का लक्षण नहीं है। जो जो काम करो तुम निज हित, तेहमें मान मिलाप। तेहके कारण नीचे जाओ, कहाँ ऊंचाई थाप। कल्याण हेतु जितने सील सत्य आदि रहस्य ग्रहण किए जाते हैं, यदि उनमें मान बढ़ाई की भावना है, तो कार्य दाम्भिक होने से, उसे तुच्छ मान सुख में फूलने से नीच ही क्रिया बनेगी। फिर नीच कर्म करने वाले की श्रेष्ठता कैसे रहेगी? कल्याण हेतु जितने सील सत्य आदि रहस्य ग्रहण किए जाते हैं, यदि उनमें भी मान बढ़ाई की भावना है, तो केवल दंभ है, दिखावा है। अब वो दिखावा वाला काम अगर हम करेंगे और उस तुच्छ मान सम्मान के सुख में फूलेंगे, तो उससे क्या कह रहे हैं साहब? नीच क्रिया बनेगी। उससे हमारी कोई ऊंची गति नहीं बन सकती है। फिर नीच कर्म करने वाले की श्रेष्ठता कैसे होगी? ये तो काम सुबुद्धि के नहीं, कुबुद्धि केर फल ताप। का बड़ा तुम आपको मानो, समुझ विचारो पाप। इसलिए अभिमान करना समझदार का काम नहीं है। तन धन वर्णाश्रम विद्या आदि क्षण भंगुर वस्तुओं का प्रमाद करना, ये क्या है? कुबुद्धि का फल है। क्षण भंगुर वस्तुओं का अहंकार करना, साहब कह रहे हैं, ये सब कुबुद्धि का फल है, जिसका परिणाम होता है मानसिक जलन और भविष्य में त्रिविध ताप भोगना। दुख प्रद करनी करके फिर किस बात में अपने आप को बड़ा मानते हो? कुछ समझो विचारो। देखो,
ये अभिमान ही सर्व पापों की जड़ है। सारे पाप का बाप क्या है? पाप का बाप क्या है? लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं साहब? सारे पाप की जड़ क्या है? अभिमान है। बड़े पुरुष निर्माण रहत हैं, होत बड़ाई झाप, नीच नीचाई तुम में देखो, कहाँ तक श्रेष्ठ मिलाप। इसलिए बड़े पुरुष सर्वदा तन धन बुद्धि विद्या वर्ण आश्रम आदि के अभिमान से रहित रहते हैं, जिससे उनकी जगत में बढ़ाई होती है। अभिमान रहित पुरुष का ही सब सादर नाम जपते हैं। तुम्हारे में तो जड़ वस्तुओं के अहंकार व सर्व नीचता भरी है। मद बस तुच्छ स्वभाव धारण करके पुनः नीच कर्म कर रहे हो, तब भला श्रेष्ठ पुरुषों की गणना में कैसे हो सकोगे, या श्रेष्ठ पद कैसे प्राप्त कर सकोगे? तुम्हारे भीतर तो कौन सी नीचता भरी है तनु? अहंकार की, अभिमान की नीचता भरी हुई है। तो तुम मद बस तुच्छ स्वभाव धारण करके पुनः नीच कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषों में कैसे गणना हो सकती है? जो जो दुख तुम निस्दिन भोगे, भरमत साहत कलाप, सोई दुख जब सिर पर तुम्हारे, कह लग मान कराप। देह मन मनुष्य समाज कुटुंब आदि के संबंध से दैहिक दैविक और भौतिक जन्म मृत्यु आदि दुखों को तुम अनादिकाल से भोग रहे हो, पुनः उन्हीं में भूल कर अमित कल्पना का दरेरा रात दिन सह रहे हो। अब वर्तमान में भी उन्हीं सब दुखों का बोझा तुम्हारे सिर पर लदा है, तब बड़ा आश्चर्य है किस बात का अभिमान करते हो? करे गुलामी बने अभिमानी, करे गुलामी बने अभिमानी। एक मन्युदत्त नामक पंडित थे। मन्युदत्त नामक पंडित थे। उन्हें अपनी जाति का बड़ा प्रमाद था, दूसरे विद्या का भी प्रमाद था। इस कारण वे किसी सज्जन संत गुरु से प्रणाम दंडवत नहीं करते थे, न सत्संग ही में बैठते थे। अतः वे विद्वान होते हुए भी सद्गुणहीन और विषय लोलुप थे। उनके पास ही एक राम कुंवर नाम के कुलीन क्षत्रिय थे। उनके पास ही एक राम कुंवर नाम के कुलीन क्षत्रिय थे। उनके यहाँ विवेकी संत आया करते थे। एक समय राम कुंवर के यहाँ एक विवेकी संत विराजमान थे। पंडित जी भी उसी समय टहलते हुए आकर राम कुंवर से कहने लगे, हम तो जाति जाने बिना संतों से प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल अधम वर्ण में भी बहुधा साधु हो जाते हैं। हाँ, यदि कोई श्रेष्ठ वर्ण के संत हो तो मैं उनका दंडवत करूं। राम कुंवर बोले, दंडवत प्रणाम तो श्रेष्ठ श्रेणी के अनुसार किया जाता है। आप साधु का दंडवत प्रणाम करेंगे या जाति का? जो सबका गुरु तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण ही माना जावे, तो फिर ब्राह्मण साधु क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाता है? इंद्रिय मन आदि के वेग को साधने वाला साधु है। सो कोई भी करे। व्यास वशिष्ठ आदि साधु गुणों द्वारा ही श्रेष्ठ माने गए, जिनकी उत्पत्ति नीच कुलों में कही गई है। दूसरी बात, सब वर्णों की देह नासवान क्षणभंगुर अस्थि मूल मल मूत्र का भाजन है। बड़े गए बड़ा बने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वरण चमार। अब केवल जाति का ही फिर प्रणाम बंदगी करना चाहिए। आपको चाहिए कि वर्णाभिमान छोड़कर वैराग्यवान संतों का सत्संग करें, नित्य स्वरूप को जाने, जो कि मिथ्या नाम जाति वर्ण आश्रम से भिन्न एक रस है। पंडित जी इतना सुनते ही वो बहुत क्रोधित होकर चल दिए। वर्णाभिमानी विप्र संतों के पास जाकर ऊंचे बैठने को पावें तब तो बैठते हैं, नहीं तो घूमा करते हैं। करनी भ्रष्ट मिथ्याभिमान में फूलते हैं था। छीजे साहू चोर प्रतिपाले, संत जना की कूटी करे। एक बार राम कुंवर दर्जी के यहाँ बैठे
कपड़ा सिला रहे थे। उधर से वही अभिमानी पंडित जी आ निकले। मन्युदत्त ने राम कुंवर को नहीं देखा था। दर्जी से पंडित मन्युदत्त बोले, खलीफा चाचा सलाम। साधु से सलाम नहीं कर सकते हैं और मुसलमान से सलाम कर सकते हैं, संतों से नहीं कर सकते सलाम। बोले, खलीफा चाचा सलाम। इतने में वहाँ एक थानेदार साहब मिल गए। वह भी जाति के यमन थे। पंडित ने उनसे भी कहा, थानेदार साहब सलाम। थानेदार साहब वहाँ से चले गए। तब तक वहाँ एक वकील साहब आ गए जो कि जाति के अंत्यज थे। उनसे मन्युदत्त ने कहा, जय शंकर जी की। वकील साहब के चले जाने के बाद इन बातों को देख सुनकर राम कुंवर भीतर से बाहर निकल आया और बोला, अब आपका वर्णाभिमान कहाँ गया? संतों के यहाँ तो आप जाति पूछकर प्रणाम दंडवत करना चाहते हैं, और यहाँ ये लोग कौन से उपाध्याय हैं? आप लोग जो तुच्छ देह के नाम रूप वर्णाश्रम में फूलते हैं, इसीलिए अविनाशी सत्स्वरूप का बोध ना पाकर कोरे ही रह जाते हैं। यही कारण है कि विशेष विप्रों में आजकल सिवाय एकमात्र पाखंड के और सद्गुण तो सब लोप हो गए या हो रहे हैं। मन्युदत्त खिसिया गए। खिसियाना क्या है? नहीं, खिसियाने का अर्थ है शर्मा गए, खिसिया गए। इधर खिसियाना मतलब डांट रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, उसको खिसियाना कहते हैं। वहाँ खिसियाने का मतलब है कि शर्मा गए। खिसिया गए यानी शर्मा गए। यहाँ क्या कहते हैं? गुस्सा हो गए। खिसियात ऐसे नहीं कहते यहाँ, खिसियात यानी गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ खिसियाने का मतलब है शर्मा गए। नहीं, शर्मा गए। मन्युदत्त खिसिया गए। ऐसा वर्णाश्रम का अभिमान है कि न संत समागम में जाने देता है, न सद्गुण प्रवेश होने देता है। जब व्यवहार सिद्धि के लिए नीच ऊंच सबसे नम्रता लेना पड़ता है, तब फिर परमार्थ सिद्धि के लिए सदाचारी साधु पुरुषों से क्यों न नम्रता ली जाए। जो ब्राह्मणों में या अन्य लोग समझदार होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। सत्पुरुषों से नम्रता का व्यवहार बराबरी में समता और छोटों में अनुग्रह से बर्ताव करते हैं। कबित पराये की धरोहर व सावन की सेहरा व पाहुन व भिक्षुक व रोगिन से देख ले। धर्मशाला को टिकाओ, डाक गाड़ी को रुकाओ, चोर डाकू को लगाओ, भोग आग लेख ले। आपत्ति के ठौरस ठहराओ तहाँ कस, मान मोह अंध परवश सेख ले। याते मद टार टार, निज को संहार सार, मुक्ति हूँ को पाए द्वार, शीघ्र ही सुभेख ले। भरमि रहा जियरा वस्त्या वसिता हाट। भरमि रहा जियरा बसिता हाट। भरमि रहा जियरा बसिता हाट। खान पान हित तन की बसिता, परे परिश्रम भार। तेहि निर्वाह क्रिया सब इंद्रिन, बिन बरते कहाँ बाट। भरमि रहा जियरा बसिता हाट। मन वसिता उद्वेग उठावे, काज अकाज विसार। इंद्रिन बसिता विषय ग्रहण करी, हित या नहित तजी चाटी। भरमि रहा जियरा बसिता हाट। भरमि रहा जियरा बसिता हाट। निज अनुकूल में भंग करे, सब जीवन वसिता बार।
तेहि हित समता सजग रचितिन, रहे आपने घाट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। रोग सदा दुख भोग करावे, दवा परहेज निहार। निज पुरुषार्थ भंग करे वह, विपत्ति अधीर उचाट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। हानि की बसिता मन को बांधे, घेरी घेरी तकरार। शोक की बसिता हृदय जलावे, बिन धीरज नहीं काट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। लाभ की बसिता हर्ष बढ़ावे, उन्मत्त बुद्धि विसार। विघ्न समय पुरुषार्थ रोके, हित को भंग कराट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। अगिन दाह झूरा अति वर्षा, नासै कृषि तुषार। तन घातक प्रतिकूल दुखित जीव, परवश साहत अकाट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। बिन स्मरण जीव के सन्मुख, आए परे सिर भार। दैहिक दैविक भौतिक सबहि, अदृश्य भोग दुख ठाट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। करि उपयोग दुख दुख भोगत, सहन रहित तन धार। तबहु होश न आवत बौरे, मोह अंध मन नाट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। सोवस जीव परवश दुख भोगे, निज को रहा विसार। बिन गुरु पारख छूटि सके नहीं, पड़ा दुख ही के खाट। भरमी राह जियरा बसिता हाट। यह जीव परवशता के बाजार में भटक रहा है। अन्नमय देह आहार बिना रह नहीं सकती, इसलिए शरीर के बस होकर अन्न वस्त्र आदि के लिए निज निज श्रेणी शक्ति के अनुसार व्यवहार और प्रयत्न करना पड़ता है। खाना पीना, दिशा लघुशंका, सोना जागना आदि जो शरीर की नित्य क्रियाएं करनी पड़ती है, इनकी व्यवस्था जीवों को घेरे है। जैसे नेत्र में दर्द है, उसी समय दिशा लघुशंका भी जाने की आवश्यकता है, तो रास्ता देखना अन्य इंद्रियों से नहीं बन सकता। नेत्र में दर्द होते हुए भी व्यवस्था से क्रिया करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही दांत दर्द या कंठ में घाव है, उसी समय किसी तरह खाना पीना भी पड़ता है। इस प्रकार इंद्रियों में रोग व्याधि होते हुए भी उन्हीं से क्रिया करनी पड़ती है। देह की नित्य क्रिया किए बिना कहाँ छुटकारा है। यह देह क्रिया की व्यवस्था है। मन की व्यवस्था ऐसी है कि काज अकाज, हानि लाभ, प्रयोजन अप्रयोजन का विचार त्याग कर यह मन व्यर्थ कल्पनाओं को जीव के सम्मुख किया करता है, जिससे उसके अंतःकरण में हलचल मची रहती है और नीचे पानी बहने के समान इंद्रियां शीघ्र ही सम्मुख विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती हैं। जीव भूलवश कल्याण का विचार त्याग कर केवल चाट के बस होकर विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। ये भूल से इंद्रियों की व्यवस्था हुई। शरीर की व्यवस्था और इंद्रिय की व्यवस्था।
आगे की व्यवस्था बता रहे हैं साहब। शत्रु, मित्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, बिच्छी आदि जितने प्राणी हैं वे किसी न किसी प्रकार सबकी स्वतंत्रता का विनाश करते हैं। जैसे कोई विचारवान स्वतंत्र विचार से चल रहे हैं या बैठे हैं, इतने में कोई द्वेष मानने वाला आ गया या कोई सांड भैंसा आकर बेचने लगा। इस प्रकार अन्य जीवों से मनुष्य को विवशता होती है। ये विशेष न बढ़ जाए, न कोई उत्पात न खड़ा हो जाए। इसके लिए सबके साथ बुद्धि के अनुसार समता, क्षमा और बड़ी सावधानी से बर्ताव करके कहीं अपना निर्वाह कर पाते हैं। यदि समता, क्षमा और सावधानी से न बरता जाए तो ठौर ठौर सब प्राणियों से बैर और आसक्ति की बढ़ती होकर अपना मार्ग ही छूट जावे। यह जीवों से विवशता जानना चाहिए। देह में जब कोई रोग लग जाता है तब वह कुछ न कुछ दुख का अनुभव कराया करता है। रोग जनित दुख को मिटाने के लिए नाना औषधियाँ, संयम और अनुपान करना पड़ता है। अहो, ये रोग शोक सत्पुरुषार्थ को रोकने लगते हैं। अति व्याधि से कष्टित होकर बार बार अधैर्यता होने लगती है। चित्त उधर ही खींचने लगता है। कैसे हो, क्या हो, ऐसी उचाट से हृदय की शांति विदा होने लगती है। यह रोग की विवस्था कही गई। स्त्री, पुत्र, घर, धन, मान, बड़ाई, सेवक आदि समग्र ऐश्वर्य कहाँ तक अपना करके सुख रूप माना जाता है, उनके बिछुड़ जाने पर हानि प्रतीत होती है। शरीरधारी के मन को एक न एक हानि की व्यवस्था चिंताक्रांत किए रहती है। बार बार जबरन हानि वाली बात स्मरण हो होकर हानि रहित जीव को हानि का झगड़ा लगाए रहती है। हृदय में शांति, संतोष को नहीं ठहरने देती। जिससे हानि प्रतीत होती है उससे बार बार झगड़ा करने की हानि भावना ही उत्कर्ष पैदा करती है। ये हानि की विशेषता है। अतिहीन भावना की ही अंतिम अवस्था शोक है। पुत्र आदि मरण शोक की विवस्था है। ऐसी हानि संबंधी शोकाग्नि जीव के हृदय को तपाया करती है। बिना धैर्य धारण के उससे कौन पार पा सकता है। धीरज के अंग हानि लाभ रहित सत्स्वरूप निश्चय करके देह के भोग प्रारब्धाधीन और जगत संबंध क्षणिक जानकर धीरज लेना चाहिए, शोक छोड़ देना चाहिए। होनहार सोई तन होई, ताई मान जीव काहे रोई। तो अविनाशी सुख में कहिए याहि जान धीरता लहिए। सुख माने हुए मायावी पदार्थों के मिलने पर लाभ प्रतीत होता है। लाभ मिलते ही हृदय फूल जाता है। लाभ हर्ष को बढ़ाकर लोभ पैदा कर देता है और लोभ से यथार्थ समझ नष्ट हो जाती है। तब कुछ और ही करने व बकने लगता है। ये लाभ की व्यवस्था भी जीव को नीचे डाल देती है। जितने स्वार्थिक परमार्थिक कार्य हैं सब में उसके घातक कुछ न कुछ विघ्न आ घेरते हैं। ऐसे विघ्न पुरुषार्थ को रोककर कि जो पुरुषार्थ से लाभ होने वाला है उसका नाश कर देते हैं। ये विघ्नों की व्यवस्था हुई। अग्नि लगने, पानी न बरसने, झूरा पड़ने, अतिवृष्टि होने, पाला पत्थर पड़ने, आंधी विद्युत आदि जड़ तत्वों की उपाधियों से निर्वाहित खेती, बाग बगीचे, घर वस्तुएं और बहुतों के शरीर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जड़ तत्वों की विपरीत क्रियाएं शरीर के घातक रूप हुआ करती हैं, जिससे जीव विवश होकर परवश होकर सदैव कष्ट सहा करता है। ये कष्ट शरीरधारी को अकाट्य है। ब्रह्मांडिक उपाधि सबको सहनी ही पड़ती है। ये जड़ तत्वों की क्रिया की व्यवस्था दिखाई गई। जो स्मरण में नहीं आता, नहीं जाना जाता कि कल मुझ पर कौन दुख अचानक आ जाएगा और सिर पर त्रिविध दुख आ जाता है, यही अदृष्ट पूर्व भोग दुख का रूप जानना चाहिए। रोग व्याधि से दुख होना दैहिक, शरीरधारियों को दुख होना भौतिक तथा जड़ तत्वों से दुख होना दैविक है। रोग व्याधि होना क्या है? ये सब विविध ताप कहे जाते हैं। पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों से रचित देह धारण कर घटपट तीन तापों को व्यवस्था से सब जीव भोगते रहते हैं।
यह अदृश्य प्रारब्ध भोग की व्यवस्था सब जीवों को घेरे है। इस प्रकार व्यवस्था के समूह में जीव पड़ा है। अरे यह जीव भोग रूप प्रयत्न करके अपने हाथों दुख खरीदता है। भूल और सुखाध्यास बस शरीर धर धर कर सहन रहित दुख भोगा करता है, तब भी इसे चेत नहीं होता है, क्योंकि यह विषयों में विभ्रांत हो गया है। मन जीव को मुंह में अंधा बनाकर कल्याण मार्ग से नष्ट कर रहा है। जीव स्वरूप से स्वतंत्र सत्य एक रस तथा निराधार है, परंतु मन मनसा के बस होकर निज स्वरूप के अज्ञान से ही परवश हो रहा है। पारखी गुरुदेव की शरण गए बिना परवस्था से छूट नहीं सकता। तब तक गुरु कृपा से यथार्थ पारक जीव को नहीं मिलेगा, जब तक पूर्व व्यवस्था की खाट पर पड़ा हुआ दुख में तड़फा करेगा। इस प्रकार व्यवस्था के प्रवाह में प्रमाद एवं अभिमान का स्थान कहाँ है? जहाँ सब कुछ परवश ही है, कुछ अपने बस में ही नहीं है कि हम किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लें। ये सब जितनी भी जड़ क्रियाएं हैं, जड़ द्वारा कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, या और अनेक प्रकार के दुख साहेब इसमें बता रहे हैं, स्वार्थिक परमार्थिक, सब इन दुखों को भोगता रहता है जीव। कब तक भोगेगा? जब तक वो अज्ञान में पड़ा रहेगा। जब तक जीव को ज्ञान नहीं मिलेगा, विवेक नहीं मिलेगा, तब तक वो परवस्था से नहीं छूट सकता है। साहब का ने व्यवस्था के प्रवाह में प्रमाद एवं अभिमान का स्थान है ही नहीं। किस चीज का अहंकार करें? मद मर्दन इति भयो प्रसंगा धारण करिए होय भंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत लंबा है फिर बंद।